इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी एंड लाइट, क्या है हमारे जीवन में इनका महत्व। चाहे वो मानव निर्मित हो या प्रकृति द्वारा प्रदान की गई, हम इंसान इनका प्रयोग कई स्थानों पे कई प्रकार से करते हैं। चाहे अपने लिए वस्तु का निर्माण करना हो या नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, या हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट के साधन प्रयोग करना, या अपने घरों को रोशन करना। आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का मूलभूत साधन बन चुकी है, इसलिए सरकारें और बड़ी बड़ी कंपनियां इसका उत्पादन करती है और हमारे घरों तक पहुंचाती है। क्या इसके बगैर हम संसार की कल्पना कर सकते हैं? जी नहीं, इनके बिना पूरा ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं। तो इसलिए चलिए हम जानते हैं क्या है इलेक्ट्रिसिटी। GDA Zone Exports for Technical Education. चलिए शुरुआत करते हैं उस आकाशगंगा से जहां ऊर्जा के सारे स्रोत पाए जाते हैं। उस आकाशगंगा में कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। उसमें से एक ब्रह्मांड जिसमें कई सितारे, तारे, सूर्य कहे, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड और भी सारे धूल कण पाए जाते हैं। उनमें से एक हमारा सौरमंडल, जिसमें एक सूर्य की परिक्रमा करते हमारे 9 ग्रह, जिनमें से एक हमारा पृथ्वी जो कि तीसरे नंबर पे आता है, जिसमें हम रहते हैं। ये पृथ्वी ब्रह्मांड के लिए एक धूल के समान हो, लेकिन यह पृथ्वी हमारे लिए पूरी दुनिया है। चलिए हम देखते हैं इस पृथ्वी में सबसे छोटे तत्व क्या पाए जाते हैं। माउंटेन, पर्वत जो कि बहुत ही विशालकाय है, उनके सामने ये बिल्डिंगें कितनी छोटी लगती है, और हम इंसान इन बिल्डिंगों के सामने कितने ही छोटे लगते हैं। और हमसे भी कई छोटे जंगली जानवर या पालतू जानवर हमारे आसपास मिलते हैं, और भी कई कीड़े मकोड़े, पक्षियाँ हमारे आसपास पाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस छोटे से कीट में क्या सबसे छोटी चीज़ है। तो हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, और तब हम पाते हैं कि इसके अंदर कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है, जो ये आकृति किसी विशेष प्रकार के माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसकी सहायता से हम इसे देख पाते हैं। चलिए अब इसे हम स्पष्ट रूप से समझते हैं। जब इस भाग को हम एक टुकड़े में डिवाइड करते हैं, तो इस डिवाइड को हम कहते हैं एटम। कई आकार और रूप में पाए जाते हैं, ये चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक एटम में कुछ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी एटम में एक ही न्यूट्रॉन, एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो हम उसे हाइड्रोजन एटम कहते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पदार्थ, रासायनिक और वस्तुओं का निर्माण होता है। यह इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की परिक्रमा करते हैं, जब हम इस इलेक्ट्रॉन को किसी वायर के जरिए प्रवाह करते हैं, तो यह जाके बन जाती है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमारे घर रोशन होते हैं और हमारे काम पूरे होते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिसिटी और एटम के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें और साथ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।